हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चर काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे, उसके पीछे कोई रीज़न रहा है, बट आज हम एक लेक्चर आपको भेजेंगे जिसका थ्योरी में मोटिवेशन की थ्योरी है ये, और ये थ्योरी है जो स्टैसी एडम्स इक्विटी थ्योरी है, जो इक्विटी थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। यह थ्योरी है जो एडम्स ने दी और उन्होंने व्यक्तियों की जो वर्क परफॉर्मेंस है उसका कंपेयर किया था उसकी परफॉर्मेंस के साथ। तो अकॉर्डिंग टू एडम्स, पीपल ऑलवेज कंपेयर दियर वर्क परफॉर्मेंस। कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं वर्क परफॉर्मेंस को, एंड द रिवार्ड दे गेट्स एज ए रिजल्ट, जो उनको प्राप्त हो रहा है of it is with the reward which of the other people get with the purpose of the knowing whether they are not being discriminated against। उनके खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो ये एडम स्मिथ की, ये एडम स्टेसी है जो ये इसकी थ्योरी है, ये इक्विटी है जो, और दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट पीपल आर कंसर्न्ड नॉट ओनली विद द टोटल रिवार्ड they received for their efforts but also with the relationship of these reward to what others receive, कि अन्य व्यक्ति क्या प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जो थ्योरी है जो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड है: इनपुट्स, आउटकम्स, कंपैरिजन, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रीस्टैब्लिशिंग इक्विटी। ये थ्योरी इन पे डिपेंड है। तो इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट हैज़ बीन सैड व्हेन ए पर्सन फील अंडर रिवार्डेड और ओवर रिवार्डेड फॉर हिज एफर्ट्स, ही फील अनसेटिस्फाइड एंड गेट्स मोटिवेटेड टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट इट कैन बी सैड रिवार्ड इज़ द गुड मीडियम फॉर मोटिवेटिंग। Reward is good medium for motivating people. Keeping this thing in mind, the manager determines the remuneration method in such a way that it gives the appearance equality. The main components बेसिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो आपका पॉइंट है इसमें, इनपुट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इनपुट? इनपुट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इनपुट से मीन है हमारा, इनपुट मीन्स दैट कंट्रीब्यूशन गिवन इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब, कि जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर, कि जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी काम को करने में, हमारा कितना उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, दिस इज इनपुट। कंट्रीब्यूशन कैन हैव वेरियस फॉर्म्स: एफर्ट्स, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड, इनपुट इज व्हाट एन इंडिविजुअल पुट इज डूइंग ए जॉब। एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल पुट इन हिज एफर्ट्स, जो एक व्यक्ति किसी काम को करने में अपना एफर्ट्स लगा रहा है, प्रयत्न लगा रहा है, और हिज एक्सपीरियंस, हिज ट्रेनिंग फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, ये होता आपका इनपुट। आउटकम्स, जो हमने इनपुट्स लगाए हैं उसके अगेंस्ट आउटकम क्या हुआ। देखिए, आउटकम मीन्स रिवार्ड फॉर वन इनपुट। जो एक व्यक्ति ने अपने एफर्ट्स लगाए, अपने ट्रेनिंग लगाए, अपना एक्सपीरियंस लगाया, तो उसके अगेंस्ट उसको क्या रिवार्ड मिला, दिस इज आउटकम। आउटकम होता है वो आपका, एन एम्प्लॉय गेट रिवार्ड आउटकम इन द फॉर्म ऑफ द रेम्यूनरेशन, प्रमोशन। एक व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति फुल एफिशिएंसी के साथ जो काम कर रहा है उसको आउटकम क्या मिला, प्रमोशन, हाई रेम्यूनरेशन, हाई स्टेटस, ठीक है, प्रेज, इंक्रीमेंट, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, वर्क रिकॉग्निशन। तो ये उसके एक आउटकम्स की फॉर्म में होंगे ही हमारे। कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या है हमारा यहाँ पे? कंपैरिजन, द चीफ थिंग अबाउट दिस थ्योरी इज़ द इंडिविजुअल कंपेयर हिज इनपुट एंड आउटकम विद द इनपुट एंड आउटकम ऑफ अदर। इस थ्योरी में 2 चीज़ें हैं। कोई भी व्यक्ति है जो अपने इनपुट से और आउटकम्स है ऑलवेज कंपेयर टू अदर पीपल्स, कंपेयर टू अदर वर्कर्स,
तो वो हमेशा कंपैरिजन करता, वो ही देखता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उसके बदले में जो मुझे आउटकम मिल रहे हैं क्या वो ठीक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट है, किसी प्रकार का मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इक्विटी थ्योरी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। However, it should be kept in mind that it is not necessary that individual make comparison only with others. He can make comparison with own previous experience. अपने ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति है जो वो अपना कंपैरिजन अदर्स पीपल के साथ करे, ये भी हो सकता है कि वो अपने ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ भी कंपैरिजन कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड रेफरेंट। An individual can choose any one of the following condition for the purpose of the comparison. Other inside यानी कि अन्य अपने himself, इसमें लिखा है an employee can compare himself with the other employees in the organization doing same work himself is doing. जो काम वो खुद कर रहा है उसके साथ वो दूसरे व्यक्ति के साथ वो कंपैरिजन कर सकता है कि भाई देखो मैं खुद इस काम को कर रहा हूँ, जैसे आई एम डूइंग टीचिंग प्रोफेशन लास्ट 4 and 5 years, बट मैं उसमें देखूँगा कि मेरे से सिमिलर जो पीपल है, मिस्टर ए है या मिस्टर बी है, क्या उनको मेरे बराबर उनको आउटकम्स मिल रहे हैं या मेरे से कम मिल रहे हैं। ये हो सकता मुझे ज़्यादा मिल रहे हों, तो हो सकता है फिर मैं उससे भी बेटर काम करने की कोशिश करूँगा। यदि मुझे लगता है कि मिस्टर बी को ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे कम मिल रहे हैं सेम वर्क के लिए, तो इस तरीके की जो इक्विटी है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि भाई एक बैलेंस बना के चलना है हमें इक्विटी के थ्रू। इसमें फिर लिखा है एक तो इनसाइड हम कर सकते हैं कंपैरिजन, एक आउटसाइड कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरे किसी कॉलेज के अंदर कोई व्यक्ति काम करता हो, लिखा ही कैन कंपेयर हिमसेल्फ विद द अदर पीपल डूइंग द सेम वर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो व्यक्ति आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनके साथ भी हम हिमसेल्फ कंपेयर कर सकता है। एक है सेल्फ इनसाइड, द एम्प्लॉय कैन कंपेयर विद द ओल्ड एक्सपीरियंस इन हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को भी कंपेयर कर सकता है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ही कैन कंपेयर हिज एक्सपीरियंस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इफ़ ही हैज़ वर्क इन द सम अदर डिपार्टमेंट और ब्रांच और पोजीशन। दिस कंपेयर कैन बी बिटवीन टू सिचुएशन, प्रीवियस वन एंड प्रेजेंट वन। प्रीवियस में भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस में मैं इतना काम करता था, उसके कंपेयर मुझे इतना आउटकम्स मिलते थे। एट प्रेजेंट कंपेयर भी कर सकते हैं सर हम। इसी प्रकार सर हमारा है ड्राइंग कंक्लूज़न। ड्राइंग कंक्लूज़न ये क्या होता है? नाउ द एम्प्लॉय हैज़ टू कम ए कंक्लूज़न चूजिंग एनी वन ऑफ अबाउ मेथड अल्टरनेटिव आर पॉसिबल। जैसे इसमें लिखा है कि पर्सन आउटकम अपॉन में पर्सन इनपुट और ग्रेटर देन अदर आउटकम्स एंड अपॉन में अदर इनपुट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उसको ओवर रिवार्डेड है, वो उसको ज़्यादा मिल रहा है, जितना वो इनपुट्स लगा रहा है उसको आउटकम ज़्यादा मिल रहा है। इसी प्रकार सर इसके अंदर दूसरा है अंडर रिवार्डेड। अंडर रिवार्डेड का मतलब है जितना वो मतलब कि पैसे लगा रहा है जितना वो एफर्ट्स लगाता है, इनपुट लगाता है, उसको कम मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी हमारी, उसमें पर्सन आउटकम अपॉन में पर्सन इनपुट ग्रेट लेस देन अदर आउटकम्स अपॉन में अदर इनपुट्स, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद सर हमारा पॉइंट आता है अगला, री इस्टेब्लिशिंग इक्विटी। री इस्टेब्लिशिंग इक्विटी, अब इक्विटी री इस्टेब्लिशिंग कैसे होगी यहाँ पर कि नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज एज द हाउ सिचुएशन ऑफ द इनइक्वलिटी कैन बी हैंडल्ड। आप कैसे, अगर इनइक्वलिटी है तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। आप देखेंगे कि भाई आज हमारे देश के अंदर भी यही हो रहा है, जो सेम वर्क है उसको सेम पे नहीं मिलती है। मैं भी इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ, एक गवर्नमेंट पीपल है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है
इवन एक टीचर की, जो स्कूल के अंदर एक टीचर लगता है, उसको भी 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। और जो नॉन गवर्नमेंट में जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है, जबकि वो काम दोनों कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं। प्रॉफिट, अब यही तो है देश के अंदर इनइक्वलिटी। तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है आपको, तो उसके लिए उन्होंने बताया है चेंजिंग इनपुट्स। अंडर दिस मेथड एन एम्प्लॉय कैन इस्टेब्लिश द पोजीशन ऑफ द इक्वलिटी रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग हिज इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इज द अंडर रिवार्डेड, ही कैन इस्टेब्लिश सिचुएशन इक्विटी बैलेंस रिड्यूसिंग हिज इनपुट। जो वो एफर्ट्स लगा रहा है, अब मैं इस काम करता हूँ किसी प्रकार का, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर अपना जो एफर्ट्स है उसको रिड्यूस कर लूँगा। जब मुझे यहाँ पर अपना बैलेंस चेंज करना होगा, हम चेंज इनपुट्स करना लगेंगे वहाँ पर। इसके बाद है चेंजिंग आउटपुट। इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉइज टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द आउटपुट, but he can get them changed by them request his to boss. For example, if the employee being under rewarded, he can pressurize his boss. अगर कोई व्यक्ति है, उसे लगता है कि भाई मुझे जितना मैं एफर्ट्स लगाता हूँ मेरे को कम पैसा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने बॉस को प्रेशराइज करना शुरू कर दूँगा कि या तो मेरी सैलरी बढ़ाइए, या मैं इसको स्किप कर जाऊँगा, या इसको मैं लीव कर जाऊँगा, आपकी जॉब को छोड़ जाऊंगा, इसको मैं किसी अदर इंस्टीट्यूशन में चला जाऊंगा। तो उसको हम प्रेशराइज करने लगते हैं और हम सैलरी रेज की बात करने लगते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ाइए आप। सर, इसके बाद है आपका चेंजिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अदर्स। अंडर दिस मेथड दिस एम्प्लॉय कैन बी टेक द हेल्प ऑफ द रेफरेंट, ही कैन विद हिम द चेंजिंग इन आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद है जैसे रेफरेंट देना, किसी व्यक्ति का रेफरेंस दिलाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति, ये बंदा मेरा है, इसकी सैलरी बढ़ाइए। चेंजिंग इन द रेफरेंट व्हेन द सिचुएशन इनइक्वलिटी इमर्ज बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन द सम पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन इम्प्रूव चेंज इन द रेफरेंट। लीविंग द सिचुएशन, इफ एन एम्प्लॉय फील दैट वाइल बीइंग द प्रेजेंट पोजिशन ही इज नॉट गेटिंग जस्टिस एज एक्सपेक्टेड बाई हिम, कि जितना मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा इसके लिए, वो सोचता है फिर ही कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द पोजीशन, इवन चेंज ऑफ द डिपार्टमेंट, चेंज ऑफ ब्रांच इन केस द सिचुएशन ऑफ डिमांड। ही कैन इवन थिंक द लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका डिपार्टमेंट चेंज करने की बात करते हैं हम, फिर उसके डिपार्टमेंट चेंज करने की बात करते हैं, ब्रांच चेंज करने की बात करते हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ सकते हैं इसके हिसाब से। अब सर हम बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ द इक्विटी। द इक्विटी थ्योरी मॉडल मोटिवेशन लीड द फॉलोइंग कंक्लूजन। इस कंक्लूजन पे पहुँचे हम कि इम्प्लीकेशंस दिस थ्योरी inform the manager that people compare their own outputs and inputs with the inputs and output others, and case if the result in the inequality this is the feeling that dissatisfaction। तो इसमें लिखा therefore प्रिंसिपल क्या लगाएंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हमें इन जो इक्वलिटी थ्योरी है ये समानता के आधार पर है, तो उन्होंने यही कहा है इक्वल पे देंगे फॉर इक्वल वर्क। अब इसका भी मतलब कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो वहाँ पर हमें अगर इनइक्वलिटी है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा कि इक्वल वर्क इक्वल पे देना होगा, और उसको हमें शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन बिजनेस। ये जो थ्योरी है ये भी क्रिटिसिज्म के बिना नहीं रही है। इसके अंदर जो थ्योरी है क्रिटिसिज्म की, दिस थ्योरी इज नॉट विदाउट क्रिटिसिज्म। द क्रिटिसाइज पॉइंट ऑफ दैट वन हैंड अपॉइंटिंग रेफरेंट एंड अदर इवेलुएटिंग इनपुट्स एंड आउटपुट नॉट ऑल द easy job, if not impossible is very difficult। इसके बाद in conclusion it can be said even if this theory has been criticized but it has the special importance in the field of motivation। स्पेशल मोटिवेशन मिला इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन में, इसको एक अच्छी एक स्पेशल मोटिवेशन मिला है।
तो आज की थ्योरी ये हमारी जो थी ये इक्विटी के ऊपर बेस्ड थी और आई होप आप इसको समझेंगे। इसकी नेक्स्ट थ्योरी भी मैं बना के भेजूँगा आपको। मैकीलैंड मॉडल है जिसको हम नीड अचीवमेंट्स के नाम से जानेंगे। ये नेक्स्ट थ्योरी में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।